नांदेड़ के तहसीलदार किडनैप हो गए सर। क्या? सर नासिक के तहसीलदार का किडनैप हो गया है। नासिक? अरे भाई नासिक नहीं, नांदेड़। खुद भी कंफ्यूज होते हो, हमें भी कंफ्यूज करते हो। सर विजय का फोन है नासिक से। नासिक के तहसीलदार का किडनैप हुआ है। सर लातूर से न्यूज आई है, वहां पर भी किडनैपिंग हुई है। सर सांगली से भी। हाँ? सुनो, ये तो फ्रंट पेज धमाका है। स्टॉप द प्रेस, स्टॉप द प्रेस राइट नाउ। महाराष्ट्र पर आया महासंकट, रातों रात 10 तहसीलदार गायब। तहसीलदारों के किडनैपिंग के बाद राज्य में पुलिस की कड़ी नाकाबंदी। सबके मुंह पर एक ही सवाल, आखिर कौन है इन सब के पीछे? गब्बर के नाम से तुम्हें एक ही आदमी बता सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। तहसीलदार अचानक गायब हो गए और होम मिनिस्ट्री से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इस वारदात को 3 दिन हो गए हैं सर। आप बताएंगे आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए मामले की जांच चल रही है, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इनके पीछे कौन है। सर मिनिस्टर साहब, इस केस में पुलिस के रोल पे भी सवाल उठाया जा रहा है, इस बारे में आपको क्या कहना है? हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया है जिसको कमिश्नर पंत हेड कर रहे हैं। सर आप चिंता मत कीजिए, तहसीलदारों को ढूंढ लेंगे, मैं हूं ना सर। अच्छा जैन सर, अभी न्यूज आई है सर, जो तहसीलदार जहाँ से किडनैप हुए थे वो वहाँ वापस आ गए हैं सर। ओह गुड न्यूज, चलो चलो अनाउंस करो जल्दी। सर प्रॉब्लम है सर, सिर्फ 9 लोग ही वापस आए सर। व्हाट? तो 10वां कहाँ है? रिश्वत नारियल जैसा हो गया है, हर काम से पहले दोनों का चढ़ावा जरूरी है। सरकारी डिपार्टमेंट्स ने आम आदमी की जिंदगी न्यूज़पेपर जैसी बना दी है। सुबह कमोड पे पलटने से शुरू होती है और रात तक रद्दी बनके किसी कोने में पड़ी मिलती है। पर अब ऐसा नहीं होगा। हर फ्राइडे जब एक फिल्म रिलीज होती है उसी के साथ एक सरकारी ऑफिसर भी रिलीज होगा, या तो करप्शन से या दुनिया से। और हाँ, ना मैं सरकारी हूं, ना मैं गैर कानूनी, ना मैं कोई नेता हूं और ना ही कोई टेररिस्ट। काम से हीरो, नाम से विलन, मैं गब्बर हूं, गब्बर। सबके कर्म सामने आएंगे, वो क्या है ना, कर्मा रिश्वत नहीं लेता। ये सीडी किसी भी हालत में लीक नहीं होनी चाहिए। अभी अभी गब्बर नाम के एक शख्स ने हमारे चैनल को एक सीडी भेजी है, आइए सुनते हैं उस सीडी में क्या है। यह है गब्बर की सीडी जो देश के हर कोने में मिल रही है। यहाँ देखिए कितनी भीड़ जमा हो गई है इस सीडी को खरीदने के लिए। और यही नहीं, सोशल मीडिया साइट्स पे भी ये वायरल हो चुकी है और जोरों शोरों से शेयर की जा रही है। क्या एक ऐसे आधे अधूरे आदमी को मारने से ये करप्शन खत्म हो जाएगा? नहीं यार, मुझे तो लगता है सही है। देखो ना आजकल कैसे करप्शन की रेस चल रही है, और वैसे भी जीतने वाले को अगर मेडल की जगह मौत मिलेगी तो सब साले उल्टा दौड़ना शुरू कर देंगे। हाँ उन तहसीलदारों ने कब रिश्वत ली, कितने बजे ली, किससे ली, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया, किधर इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी के 7-12 तक अटैच है। सर सीबीआई लेवल की इंक्वायरी की है इस गब्बर ने। हाँ सर, इतने सारे सबूत इकट्ठा करना किसी बाहरी आदमी के बस की बात है ही नहीं सर। जरूर कोई ऑफिस के अंदर से सारी इंफॉर्मेशन उस किडनैपर तक पहुंचा रहा था। कौन हो सकता है वो? सर कोई ऐसा, मुझे समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। 10 किडनैपिंग, 10 ऑफिसर्स, यानी 10 लोगों की टीम। ये 10 लोगों का काम नहीं है यार साधु, तेरी पगार कितनी है और तू बात कितनी करता है? एक बात बता, महाराष्ट्र में कुल कितने तहसीलदार हैं? कितने? 354। और उठाए कितने? कितने? 10। हाँ 10। तो फिर प्लान करने के लिए एक आदमी बहुत होता है, लेकिन किडनैप करने के लिए कितने लोग चाहिए? अब साला एक आदमी तो अकेला गाड़ी का टायर चेंज कर नहीं सकता। किसी को उठाने के लिए कम से कम 2-3 लोग तो चाहिए। 10 लोगों के लिए कितने हो गए? 20-30। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है,
ये नक्सलवादियों की तरह जंगलों से नहीं, शहर के बीचों बीच बैठ के अपना काम कर रहे हैं। और तू यहाँ बैठे बैठे अपना काम नहीं कर रहा है। मेरा काम हो गया तेरा? चल जल्दी जाकर 4-5 प्लेट समोसे लेकर आ यादव जी के मोटा लिए। पड़ जाएगा और साला। वो लाल वाली चटनी ज्यादा लेकर आना, पिछली बार कम लाया था, साला मेरे को सुनना पड़ा था। समोसे पे चटनी लगाते रह जाएंगे ये लोग, और वहाँ गब्बर अपना काम करता रहेगा। He is a devil. सारे के सारे 9 तहसीलदार ऐसे ब्लैंक हो गए हैं जैसे किसी ने उनकी मेमोरी कार्ड को इरेज कर दिया हो। 3 दिन तक वो अंधेरे कमरे में कैद थे और फिर बाद में अचानक उन्हें छोड़ दिया गया। नाउ नोबडी इज अटरिंग ए सिंगल वर्ड। सर ये सब ऑफिसर लोग हैं, इनके साथ तो सख्त भी नहीं हो सकते। ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है। अगर किसी के पास कोई काम का आइडिया है तो बोलो। सर सर तू क्यों हाथ उठा रहा है भाई? साहब कह रहे थे किसी के पास कोई आइडिया हो तो। कौन रे तू? कांस्टेबल साधु राम सर, यादव जी का ड्राइवर हूँ, इनके लिए दवाई लाया था डाइजेशन की। फिर हाथ क्यों उठाया? सब मेरे पास आइडिया है। मेरे पास एयरटेल है। इधर आ। इधर इधर। शाबाश शाबाश। अभी बेटे दवाई ले आया ना? अब एक काम कर, 6 प्लेट समोसे ले आ। जा जी। दौड़ 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 दौड़। सर जिस तरह हर ऑफिस में कैसा अबे साधु की औलाद, तू ड्राइवर है ना, ड्राइवर की तरह रह। जीप चला, दिमाग मत चला। सर मैं तो सिर्फ ओ ये हीरो, कहना चाहता हूं। जेम्स बॉन्ड समझ रहा है क्या अपने आप को? हीरो समझ रहा है? आईने में कभी अपनी सूरत देखी है क्या? चल चल निकल, चल निकल। सर 1 मिनट के लिए अगर आप मेरी बात सुन लेते। बहरा हो गया है, निकल यहाँ से, सुना नहीं, निकल। ओए लल्लू, लाल चटनी मत भूल जाना। मेरा ड्राइवर जेम्स बॉन्ड बन गया। साधु साधु ए साधु, तू काय को इन बड़े ऑफिसर्स के मुंह लगता है? बड़े ऑफिसर्स? My foot. 100 meters in 15 seconds. Can they do it? No. 100% in UPSC, CFPF. Can they do it? No. 100% of everything. 100 ideas to give my best shot. But bribe wins against talent, so I lost. तुझे गुस्सा इंग्लिश में आता है क्या? गुस्सा नहीं यार, कानून मेरे खून में है। मेरे बाप दादा सब पुलिस में थे, मैं सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुआ था, लेकिन रिश्वत नहीं दे पाए तो बन गया कांस्टेबल। पर इस केस को सॉल्व करके मैं ये टोपी से कैप तक पहुंच जाऊंगा। कैसे सॉल्व करेगा तू ये केस? बहुत सारे 6 में से एक 9 अलग दिखाई देता है। मतलब 100 में से 99 बेईमान तो एक ईमानदार दिख जाएगा। मैं एक ऑफिस जाऊंगा और वहां से उस एक इंसान को ढूंढूंगा। तू ड्राइवर है, ये लोग तुझे क्यों भेजेंगे? मेडिकल लीव लूंगा। मेडिकल लीव? इतना बड़ा सच सामने लाने के लिए एक छोटा सा झुक चलता है। गब्बर, उसे सलाखों के पीछे मैं लेके आऊंगा।